नमस्ते दोस्तों, पहल एकेडमिक यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी में चर्चा करने वाले हैं संविधान सभा के बारे में। किसके बारे में? संविधान सभा के बारे में, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। ठीक है, तो देखिए, संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कहां से हुई है ना? किस मिशन के तहत इसे व्यवहारिक रूप दिया गया? इसमें सदस्य संख्या कितनी थी? इसकी पहली बैठक कब हुई? इसमें कुल कितनी बैठकें हुई? कुल कितने चरण हुए? ठीक है, इसकी समितियां कौन कौन सी थी? संविधान को कब लागू किया गया? इसका उद्देश्य प्रस्ताव किसने दिया? आज हम इन सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम संविधान सभा के बारे में शुरू करते हैं। तो देखिए, कहते हैं संविधान सभा के बारे में सबसे पहला प्रस्ताव दिया था एम.एन. रॉय ने 1934 में। ठीक है, इन्होंने कहा कि एक संविधान सभा भारत में होनी चाहिए। ठीक है, ठीक इसके एक वर्ष बाद 1935 में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी इसके बारे में संविधान सभा की मांग की। ठीक है, इसी के तहत आगे चलते हुए 1942 में क्रिप्स मिशन भारत में आया था। ठीक है, क्रिप्स मिशन ने भी भारतीय संविधान सभा के बारे में चर्चा की और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 1946 में, आप देख रहे होंगे, 1946 में एक कैबिनेट मिशन भारत आया था जिसके तहत संविधान सभा को व्यवहारिक रूप दिया गया था। ठीक है, यानी कि संविधान सभा कब बनी? कैबिनेट मिशन के तहत। ठीक है, और इसने कहा जो आपकी सदस्य संख्या थी उस समय, ये थी 389। ठीक है, यानी कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे, जिसमें से 296 सदस्य आपके ब्रिटिश भारत के तहत थे और आपके 93 सदस्य देशी रियासतों के तहत थे। ठीक है, और संविधान सभा का चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में ही हुआ था, जिसके तहत 296 सीटों के लिए क्या हुआ था? आपका चुनाव हुआ था। 93 सीटों के लिए चुनाव नहीं हुआ था क्योंकि देशी रियासतों ने अपने आप को संविधान सभा से क्या रखा था? अलग रखा था। ठीक है, तो जुलाई अगस्त 1934 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ 296 सीटों के लिए, जिसमें से अब कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली और अन्य समूह या स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। इस तरह से 296 सीटों का क्या हुआ? आवंटन हुआ था। ठीक है, अब देखिए, ये तो थी 1946 की बात। अब 1947 आया और आप जानते हैं 1947 में विभाजन हो गया था भारत और पाकिस्तान का। अब सीटों का बंटवारा फिर से होगा क्योंकि मुस्लिम लीग बाहर हो जाएगी। अब हमारे यहाँ जो सीटें रह जाएंगी विभाजन के बाद, कितनी थी? 299 सीटें रह गई। ठीक है, जिसमें से 229 सीटें प्रांतों से थी और 70 सीटें रियासतों से थी। ठीक है, अब रियासतें भी इसमें क्या हो जाएंगी? शामिल हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए, अब संविधान सभा की आपकी पहली बैठक भी होती है। पहली बैठक कब होती है संविधान सभा की? तो आपकी होती है 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, जिसके पहले अस्थायी अध्यक्ष होते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक, संविधान सभा की ठीक 2 दिन के बाद दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें स्थायी अध्यक्ष को चुन लिया जाता है राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, तो हमें दोनों याद रखने हैं, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे और स्थायी अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, फिर इसके 2 दिन में एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है ठीक 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव कौन पेश करता है? नेहरू जी पेश करते हैं और 24 जनवरी 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है। ठीक है, अब आते हैं अगले, आपके संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे या कानूनी सलाहकार थे बी.एन. राव। ठीक है, अब देखते हैं संविधान हमारा कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ। तो कहते हैं संविधान सभा ने 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था।
ठीक है, 60 देशों का अध्ययन करने के बाद 2 साल 11 महीने और 18 दिन में हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था, जिसमें कुल 13 चरणों में, सॉरी 13 नहीं, 3 चरणों में 11 बैठकें हुई। कितने चरण हुए थे? 3 चरण की 11 बैठकें हुई थी, जिसमें हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था। ठीक है, संविधान सभा की जो अंतिम बैठक होती है वो आपकी होती है 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को आपके संविधान की बैठक होती है, जिसमें इसी बैठक में आपका राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को चुन लिया जाता है और इसी दिन आपके पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी राष्ट्रपति के रूप में चुना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर 22 जुलाई 1947 को आपके राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया जाता है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को चुना जाता है, जिसका डिजाइन पिंगली वकैया नायडू ने तैयार किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। संविधान को 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था? अंगीकृत किया गया था। यानी कि 26 नवंबर 1949 को आपका संविधान बनके पूरी तरीके से तैयार हो चुका था। इसके कुछ प्रावधान भी भारतीय नागरिकों पर लागू हो चुके थे। ठीक है, लेकिन संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, एग्जीक्यूट किया गया। तो ध्यान रखना है, संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसे लागू या पूरे भारत में एग्जीक्यूट कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इस डेट का देखिए अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। 26 जनवरी का अपना एक अलग ही ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था और इस दिन पूर्ण स्वराज दिवस की क्या की गई थी? घोषणा की गई थी। ठीक है, और 1930 26 जनवरी 1930 को पहला पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था, इसीलिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है। ठीक है, और इन्हें आधुनिक मनु की संज्ञा भी दी जाती है। संविधान का पिता इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि संविधान को बनाने में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, और देखिए सर्वप्रथम कहते हैं तो आम चुनाव भारत में हुए थे वो 1951 में हुए थे। सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 1951 में। ठीक है, हमारे संविधान की कुछ मुख्य समितियां भी हैं। ठीक है, इनको जानते हैं। सबसे मुख्य समिति जो आपकी थी प्रारूप समिति थी। कौन सी थी? प्रारूप समिति, और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अंबेडकर। अगली समिति आपकी संघीय समिति थी। ठीक है, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक, फिर आपकी अगली समिति आती है प्रांतीय एवं मूलाधिकार समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगली समिति आपकी प्रक्रिया समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है आपकी झंडा समिति। झंडा समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी थे। ठीक है, तो ये संविधान की कुछ मुख्य समितियां थी। ठीक है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन थी? प्रारूप समिति थी, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें कुल 7 सदस्य थे। इसकी चर्चा मैं नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। संविधान सभा विधायिका के तौर पे भी कार्य करती थी। किसके तौर पे? विधायिका के तौर पे। देखिए शुरू में तो ये 1946 में संविधान सभा के रूप में ही कार्य कर रही थी, लेकिन 1947 में क्या हो गया? देश आजाद हो गया। अब संविधान सभा के ऊपर 2 कार्य आ गए। एक तो इसको संविधान का निर्माण करना था और दूसरा देश के लिए कानून भी लागू करने थे। तो इसी क्रम में संविधान सभा को 2 कार्य सौंपे गए, एक संविधान बनाने का कार्य और दूसरा विधायिका के रूप में कानून बनाने का कार्य। ठीक है, तो देखिए जब संविधान सभा
जब बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी तो इसके अध्यक्ष कौन होती थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब बैठक विधायिका के तौर पे होती थी तो इसके अध्यक्ष होते थे जीबी मावलंकर, जिनका पूरा नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, ये दोनों कार्य अलग अलग दिनों में तय होते थे। ठीक है, यानी कि ये दोनों बैठक एक साथ नहीं होती थी, अलग अलग समय पर होती थी। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी संविधान सभा के बारे में। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन से इनसे आते रहते हैं, आप एक बार इन्हें ठीक से रिवीजन करें और ठीक से समझें। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।